अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण की हो रही भव्य तैयारी। दुल्हन की तरह सजाया गया जगत गुरु शंकराचार्य द्वार। 25 नवंबर को होगा ध्वजारोहण। ध्वजारोहण समारोह को लेकर अयोध्या में उत्साह का माहौल। पूरे शहर में भक्ति और श्रद्धा की लहर। विधि विधान से जारी है वैदिक अनुष्ठान। ध्वजारोहण से पहले सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर तैनात है सुरक्षा कर्मी। कैमरे से भी रखी जा रही है नजर। रंग बिरंगी लेजर लाइट से सजाया गया है श्री राम मंदिर। मंदिर के शिखर स्तंभ और प्रांगण में दिख रहा है अलौकिक दृश्य। शानदार रोशनी से जगमग हो रहा है श्री राम मंदिर। नक्काशियों पर पड़ती रोशनी की चमक और उसकी पवित्र आभा से बना अद्भुत माहौल। श्री राम मंदिर के शिखर पर होगा लेजर लाइट शो। विवाह पंचमी की कथा लाइट शो में होगी जीवन। लेजर लाइट्स के माध्यम से दिखाई जाएंगी राम सीता विवाह की पवित्र झांकियां। रामायण की पूरी भावलीला का होगा जीवंत अनुभव। पहली बार इतने भव्य रूप में दिव्य रोशनी में चमकता नजर आया राम मंदिर। लेजर शो के ट्रायल के दौरान सामने आई तस्वीरों में मिली झलक। राम जन्मभूमि परिसर से लेकर पूरी रामनगरी तक हर ओर रोशनी, भक्ति और उल्लास के रंग में झलमिलाती झालरों से सजी है सड़कें। फूलों से सजाई जा रही है अयोध्या नगरी। फूलों से बने जय श्री राम के बोर्ड। तेजी से चल रहा है साफ सफाई का काम। ध्वजारोहण समारोह में पहले दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं अयोध्या। समारोह में केवल 8,000 विशेष आमंत्रित अतिथियों को मिलेगी एंट्री। हरदोई से 310 किलोमीटर की दंडवत यात्रा पूरी कर अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु विशाल ठाकुर। रामलला के दर्शन किए। विशाल ठाकुर ने जमीन पर लेटकर धरती को स्पर्श कर आगे बढ़ने की कठिन तपस्या करते हुए पूरी यात्रा की। भक्ति, त्याग और अविचल श्रद्धा का पेश किया प्रमाण। अयोध्या में 14 साल के बालक ने ध्वजारोहण से पहले बनाई राम मंदिर और भगवान श्री राम की विशेष पेंटिंग। आकर्षण का केंद्र बनी कलाकृति। अगमप्रीत सिंह सोडी ने रंगों के माध्यम से रचा श्रद्धा, भक्ति और भावनाओं का अनूठा संगम। प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन की खबर से है रोमांचित। जनकपुर में आयोजित सियाराम विवाह पंचमी महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। 111 मीटर चुनरी माता सीता को की गई भेंट। बैंड बाजे के साथ धूमधाम से निकाली शोभा यात्रा। सियाराम के जय घोष से गूंजा जनकपुर। विवाह पंचमी महोत्सव पर नगर भ्रमण के दौरान हजारों श्रद्धालु सड़कों पर उतरे। देखने को मिला भक्ति का अनूठा नजारा। भक्तों की जयकारों से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। चुनरी यात्रा के दौरान भक्तों का जोश है। चुनरी यात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। विवाह पंचमी महोत्सव पर आस्था की दिखी अपार। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने से पहले पंच पूजा का आज तीसरा दिन। आज खड़ग पुस्तक पूजन और वेद ऋचाओं का वाचन औपचारिक रूप से होगा संपन्न। पंच पूजा के चौथे दिन कल लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाएगा कहाड़ी भोग। 5वें दिन 25 नवंबर को बंद होंगे बद्री विशाल के कपाट। पंच पूजा के दूसरे दिन कल आदि केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। अनुष्ठान में शामिल होने के लिए बद्रीनाथ में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। प्रयागराज दौरे पर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया गंगा पूजन। माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। कहा दिव्य और भव्य होगा इस बार का माघ मेला। प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। दर्शन के बाद की भक्ति भाव से पूजा अर्चना। प्रयागराज में संगम पर माघ मेले की तैयारियां। अगले साल 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरू होगा माघ मेला। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ होगा समापन। माघ मेले में 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी और 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा के स्नान होंगे खास। उमड़ेगी भारी भीड़।
माघ मेले के दौरान 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु करेंगे संगम पर स्नान। 20 से 25 लाख कल्पवासियों के प्रवास करने का अनुमान। माघ मेले के दौरान संगम पर स्वच्छता सुनिश्चित करने की तैयारी। सीएम बोले गंगा यमुना में सीवर की एक बूंद का भी नहीं होगा रिसाव। आठ 800 हेक्टेयर में मेले के लिए बसावट की तैयारी। 20-20 बेड के 2 हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। 50 एम्बुलेंस की भी रहेगी व्यवस्था। बनेंगे 25,000 शौचालय। 3,000 सफाई कर्मी रहेंगे तैनात। अयोध्या में संतों ने स्वच्छता रैली में दिखाया जोर। संतों ने रामपथ पर स्वच्छता रैली निकाली। शहर के मंदिर और गलियों को कचरा मुक्त करने में जोरों शोरों से जुटे। स्वच्छ अयोध्या सुंदर अयोध्या का गूंजा नारा। ध्वजारोहण से 2 दिन पहले अयोध्या चमकदार। पच्चीस नवंबर को राम मंदिर पर ध्वजारोहण से पहले शहर में सफाई का बड़ा अभियान चलाया गया। संतों और नगर निगम ने मिलकर साफ सफाई सुनिश्चित की। मुंबई में ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 के दौरान शाहरुख खान ने 26/11 पहलगाम और दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। वीर जवानों के सम्मान में पढ़ी प्रेरक पंक्तियां। शाहरुख खान ने लोगों से जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता अपनाने की अपील की। सुरक्षा बलों के साहस को किया सलाम। मुंबई में देश के शहीदों के शौर्य को किया गया सलाम। 26/11 के मुंबई हमले के नायकों और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को दिया गया विशेष सम्मान। दिव्यज फाउंडेशन के माध्यम से आयोजित किए ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की है पहल। इस मौके पर बॉलीवुड की हस्तियों ने किया परफॉर्म। मशहूर सिंगर शंकर महादेवन ने पेश की संगीत में प्रस्तुति। देश के लिए की गई शहादत को नमन करते हुए इस कार्यक्रम में नीता अंबानी भी हुई शामिल। सीएम फडणवीस ने किया सम्मानित। मुंबई के ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित हुआ ये भव्य कार्यक्रम 26/11 की घटना का साक्षी रहा है गेटवे ऑफ इंडिया। महेसाणा के बहुचराजी मंदिर में अनूठा उत्सव। माता बहुचर को 1800 लीटर आम का रस अर्पित कर 8,000 से ज्यादा भक्तों में बांटा गया प्रसाद। 343 साल पुरानी परंपरा को निभाते हुए भक्तों ने आमरस और रोटियों का भव्य आयोजन किया। स्थानीय महिलाओं ने हजारों रोटियां बनाकर माता जी को अर्पित की। कड़ाके की ठंड में भी आम के रस का अनूठा प्रसाद भक्तों की आस्था का केंद्र बना। धूमधाम से मनाया गया रस रोटी महोत्सव। जयपुर के सांभर लेक में प्रवासी पक्षियों ने डाला डेरा। झील के बड़े जलस्तर और सुरक्षित पर्यावरण के कारण पक्षियों का रुकना हुआ आसान। सांभर लेक में गुलाबी फ्लेमिंगो के झुंडों ने पर्यटकों और बर्ड वॉचर्स को किया आकर्षित। पक्षियों की गई प्रजाति आई नजर। मुंबई में WNC नेवी हाफ मैराथन 2025 का भव्य शुभारंभ। समारोह में बॉलीवुड सितारे हुए शामिल। WNC नेवी हाफ मैराथन 2025 को मुंबई में वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने दिखाई हरी झंडी। प्रतिभागियों ने हाफ मैराथन को लेकर दिखाया उत्साह। नेवी हाफ मैराथन में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। फिटनेस को लेकर किया जा रहा है जागरूक। बॉलीवुड सितारे सुनील शेट्टी और रितेश देशमुख ने भी हाफ मैराथन में भाग ले रहे प्रतिभागियों को किया चेयर। तिरंगा लेकर दौड़े लोग। WNC नेवी हाफ मैराथन 2025 का ये 8वां एडिशन 2016 से शुरू हुआ सिलसिला बदस्तूर जारी। जोहानिसबर्ग में G20 समिट में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय बैठक। कॉमर्स कल्चर इन्वेस्टमेंट के लिंकेज को बढ़ाने पर पीएम मोदी ने दिया जोर।
टेक्नोलॉजी स्किलिंग एआई जरूरी मिनरल्स के सहयोग को बढ़ाने पर राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने जताई सहमति। सफल G20 अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति रामाफोसा को पीएम की बधाई। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रग टेरर नेक्सस के मुकाबले के लिए रखा प्रस्ताव। एआई विकास और वैश्विक शासन सुधार पर किया भारत का नजरिया पेश। G20 के मंच पर दुनिया के सभी बड़े नेताओं से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी हुए शामिल। तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल में अगले 2 दिन भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। दक्षिणी अंडमान सागर और आसपास के इलाकों में बना निम्न दबाव का क्षेत्र, इसके चलते अंडमान में भी बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में भी शीतलहर का प्रकोप जारी। लाहौल में -6 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। उत्तराखंड के बागेश्वर में कड़ाके की सर्दी के चलते ठिठुरन, बर्फीली हवाओं के कारण गिरा तापमान, घने कोहरे के चलते सन्नाटा। उत्तराखंड में ठंड के प्रकोप से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। बैजनाथ और कौसानी क्षेत्र में सबसे अधिक ठंड। 26 नवंबर को मनाया जाएगा संविधान दिवस। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे होगा खास कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत सभी दलों के नेता रहेंगे मौजूद। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वीं शहीदी दिवस के पावन अवसर पर 25 नवंबर को दिल्ली में रहेगी छुट्टी। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक अवकाश किया घोषित। उधमपुर में मनाया गया आईटीबीपी का 64वां रेजिंग डे समारोह। केंद्रीय मंत्री बी संजय कुमार और उपराज्यपाल हुए शामिल। रानीपेट में स्निफर डॉग्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग का आयोजन। आपदा के दौरान राहत बचाव के लिए किए जा रहे हैं तैयार। मदुरई और चेन्नई में होगा FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन। प्रैक्टिस में जुटी टीमें। इजरायल यात्रा पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यरूशलेम में कम्युनिटी रिसेप्शन समारोह में हुए शामिल। इजरायल के मंत्री नीर बरकत भी रहे मौजूद। स्वागत समारोह में कलाकारों ने दी शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति। इजरायल में भारतीय संस्कृति की पेश की झलक। भारत और इजरायल के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस पर हुए दस्तखत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नीर बरकत ने किए हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत इजरायल बिजनेस समिट को किया संबोधित। कहा, दोनों देशों के हित में होगा मुक्त व्यापार समझौता। भारत इजरायल बिजनेस और सीईओ फोरम को संबोधित करने के बाद बोले इजरायल के मंत्री नीर बरकत, महाशक्ति के रूप में उभर रहा है भारत। उदयपुर में अमेरिकी अरबपति जोड़े की शाही शादी का शानदार उत्सव। गुब्बारे के सहारे हवा में दिखा डांस और रोमांस का नजारा। लेक सिटी में शादी के समारोह में हवा में पेश किया गया नायाब करतब। झिलमिलाती रोशनी के बीच दिखा अनोखा दृश्य। शाही शादी में अभिनेत्री और मॉडल नोरा फतेही ने संगीत नाइट में बिखेरा जलवा। अपने डांस से बांधा शानदार समा। गेस्ट के बीच जाकर डांसर्स ने लोगों को किया थिरकने को मजबूर। एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने मेहंदी नाइट को किया होस्ट। माणक चौक में मेहंदी और संगीत समारोह में अपनी दोस्त बेटीना एंडरसन के साथ पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप। गोल्डन ड्रेस में आए नजर। दिल्ली में आज ट्रेड फेयर में शामिल हुए ओडिशा के सीएम अपने राज्य के पवेलियन पर कई कार्यक्रमों का बने हिस्सा। अहमदाबाद दौरे पर अमित शाह इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में हुए शामिल। बुक फेस्टिवल में आए बच्चों से भी मिले अमित शाह। बांटी किताबें, पढ़ाई लिखाई के लिए प्रोत्साहित किया।
सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की पोती की शादी में पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, वर वधू को आशीर्वाद दिया। जामनगर में बनतारा विजिट पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर ने जताई खुशी। बोले, यहां की कुदरती खूबसूरती, हरियाली और अलग अलग तरह के जानवरों की देखभाल से बहुत इंप्रेस। पुर्तगाल में हुआ क्रिसमस सीजन का आगाज। लिस्बन में जगमग हुआ अनोखा क्रिसमस ट्री। शानदार एलईडी लाइटिंग से जगमग हुआ लिस्बन शहर। माहौल देखने मशहूर कोमेर्सियो स्क्वायर पर उमड़े लोग। क्रिसमस सीजन के आगाज के मौके पर लिस्बन में धमाकेदार आतिशबाजी। हजारों सैलानियों और आम लोगों ने मजा लिया। ताइवान में मार्शल लॉ के दौर पर बनी फिल्म अ फॉगी टेल को मिला गोल्डन हॉर्स अवार्ड। चीनी भाषा का ऑस्कर माना जाता है ये पुरस्कार। टेपाई म्यूजिक सेंटर में हुआ भव्य फिल्म पुरस्कार समारोह। ताइवान, हांगकांग, जापान और सिंगापुर के कई नामी सितारे रेड कार्पेट पर आए नजर। पर्यटकों के लिए खोला गया मैक्सिको का मोनार्क तितली अभयारण्य। हर साल करोड़ों नारंगी तितलियां कनाडा, अमेरिका से 4000 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचती है यहां। बीते शनिवार से सीजन आधिकारिक रूप से हो गया शुरू। मार्च तक पर्यटक ओया मेल पेड़ों पर सजी तितलियों के शानदार नजारे देख सकेंगे। 56,000 हेक्टेयर में फैला है बायोस्फीयर रिजर्व। 4 और सेंचुरी भी पर्यटकों के लिए खोले गए। इस साल मोनार्क तितलियों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी। 2023 से 24 की तुलना में आबादी 99% बढ़ी बताई गई है। बेहतर मौसम और सूखे में कमी से तितलियों की दिख रही है भारी तादाद। स्थानीय पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण दोनों को मिलेगा बूस्ट। मेक्सिको सिटी में सैकड़ों मारियाची बैंड के साथ सेंट सेसिलिया के सम्मान में निकाला जुलूस। संगीत और आस्था के इस त्योहार में कलाकारों ने आर्थिक राहत की भी गुहार लगाई। प्लाजा गरिबाल्दी ने शुरू हुई इस वार्षिक परेड में मारियाचियों ने पारंपरिक धुनें पेश की। इसके बाद ग्वाडालूप बेसिलिका तक पदयात्रा पर निकले। जलिस्को से जन्मी मारियाची परंपरा अपने रंगीन परिधानों और विशिष्ट संगीत के लिए दुनिया भर में मशहूर। संगीत मैक्सिकन पहचान का बना ग्लोबल प्रतीक। मेक्सिको सिटी में सेंट सेसिलिया का उत्सव 2 दिनों तक चलने वाले कॉन्सर्ट और जश्न का केंद्र। संगीत और भक्ति के गहरे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करता ये पर्व। वार्षिक मारियाची समारोह में युवा संगीतकारों की बड़ी भागीदारी ने उत्सव में नई ऊर्जा भरी। परंपरा और आधुनिकता का यह संगम मैक्सिकन संगीत को नई दिशा दे रहा है। कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का टीजर हुआ जारी। 25 दिसंबर को होगी फिल्म रिलीज। प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू ने किया एसएस कार्तिकेय को बर्थडे विश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाली कार्तिकेय के साथ तस्वीर। कार्तिक आर्यन ने फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी के सेट पर मनाया अपना बर्थडे। मेकर्स के साथ किया भोजपुरी गानों पर डांस। प्रियंका चोपड़ा की इंस्टाग्राम स्टोरी बन रही है फैंस की चर्चा। स्टोरी में शेयर किया पति निक के लिए पोस्ट में की निक की तारीफ। अमेरिकी एक्ट्रेस स्कारलेट जोहानसन का रेड कार्पेट लुक हो रहा है वायरल। फैंस ने पूरे सोशल मीडिया पर बरसाई तारीफ।